हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिव एंड मेजर चेंज, क्योंकि शायद इसी वजह से आप 555 एंजल नंबर की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। और आज की रीडिंग आपके गाइडेंस के लिए कि आपके लाइफ में कितनी सारी समस्या है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, कमिटमेंट नहीं है, कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो कहीं पे जॉब का प्रॉब्लम, तो कहीं बिजनेस का, तो कहीं कुछ और। तो आपके लाइफ में जो भी समस्या है उसका समाधान आपको कब तक मिलेगा ये मैं जानने की करने की कोशिश करी। तो मैंने चार ऑप्शन रखे हैं। फायर साइंस जिनकी साइंस है एरीज, लियो, साजिटेरियस, जैसे कि मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जैसे कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो इस हिसाब से कोशिश करूँगी कि हर एक का रीडिंग क्या आता है। तो आप जिस साइन से रेजोनेट करते हैं या साइन से आप कंपैटिबल समझते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कब तक ख़त्म होंगे और क्या निकल के आता है। डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, रोज़ रोज़ एनर्जी चेंज होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ होप बढ़ता है। क्योंकि अगर आप रीडिंग भी कराओ, पर्सनल रीडिंग भी आप किसी से कराओ, अगर उन्होंने दिया है कि आपको दिसंबर में रिजल्ट मिलेगा, तो उस बात के लिए होते हैं अभी 3 महीने सपोज बाकी हैं। उस 3 महीने में अगर आपने पेशेंस खो दिया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, भले वो दिसंबर का रीडिंग आया हो। इसमें इंसान जो टैरो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है उनकी गलती नहीं है। वो चीज़ जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। वो नसीब लिखाते नहीं, वो नसीब बताते हैं। तो वो आपको समझना है कि दिसंबर का अगर टाइम दिया है तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी होना है। प्रिपरेशन जरूर, मतलब एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है, पास होने के चांसेस या इनफैक्ट आपको फर्स्ट होने के चांसेस है, लेकिन आपको मेहनत इन 3 महीनों की करनी है। चांसेस है कि चांसेस में मतलब बहुत 100% चांसेस है आपकी आप पास हो जाए या आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो मेहनत तो आपको इस 3 महीने में बहुत बहुत ज़्यादा करनी है, ऐसे पकड़ के चलना है। तो अगेन फायर साइंस देखते हैं कि आपकी जो समस्या है, जो भी आपकी समस्या है, तो वो उसका सॉल्यूशन आखिर कब तक हो सकता है। चैरियट अगेन बहुत ही खूबसूरत, कि जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी समस्या है जो जल्द ख़त्म होने की पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों को 7 डेज में रिजल्ट आ सकता है, कुछ 7 वीक्स में रिजल्ट आ सकता है, 7 हफ्तों में, 7 दिनों में रिजल्ट आ सकता है। मेरे हिसाब से देखते हैं टैरोट क्या कहते हैं। द फूल, नई शुरुआत। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और एस ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। आप देख सकते हैं कि पेजेस है और एसेस है, तो नई शुरुआत, नई कुछ चीज़, सच सामने आने वाला है। आप कुछ क्लैरिटी चाहते थे, क्लैरिटी, तो वो खास करके रिलेशनशिप में कि उनकी कमिटमेंट का इशू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमिटमेंट तो आपकी तरफ आ रहा है, कमिटमेंट आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है। और नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो सकती हो, और पॉसिबिलिटी है
कि वो बेफिक्र होके आपकी तरफ मूवमेंट करे। और जो लोग करियर जॉब के लिए देख रहे हैं तब भी उनमें पॉजिटिव ही चेंज नज़र आ रहा है, मुझे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। आपको अगेन हर चीज़ में नई शुरुआत, और जैसे कि आंसर यस हो ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी मैं देखना चाहूँगी कि पॉसिबल मंथ या वीक या कुछ भी क्या कहना चाहेगी यूनिवर्स। नेक्स्ट ईयर, जैसे मुझे लगा था अगस्त महीना तो गया है, लेकिन शायद नेक्स्ट ईयर का अगस्त, नवंबर मंथ में किसी को पॉसिबिलिटी है। और वर्गो, तो आपके पार्टनर या साइन जो है वर्गो हो सकता है, तो पार्टनर का साइन वर्गो हो सकता है। और वर्गो का मंथ है, शायद वो अक्टूबर में है, तो डेफिनेटली उसमें आपको शायद रिजल्ट मिल जाए। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए। नॉट द राइट टाइम, अभी का वक्त रिजल्ट के लिए नहीं, मेहनत के लिए, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। एंड इफ यू बिलीव कि आप अपने सपनों पर, अपने मंजिल पर आपका विश्वास है, तो वो ज़रूर चीज़ें होगी। जैसे कि अगर आपका अपने प्यार के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ से यूनिवर्स ने कहा है कि आप अपने गोल्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, जैसे कि मंजिल बहुत करीब है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये थी फायर साइन के लिए रीडिंग। तो देखते हैं कि वाटर साइंस के लिए क्या आ रहा है। वाटर साइंस जिनके साइंस है कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि के लिए। वाटर साइन बहुत इमोशनल। द लवर्स, आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार वापस आ रहा है। आपकी जो चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि वाटर साइन इमोशनल है काफ़ी ज़्यादा, और ख़ास करके लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने की चांसेस है। 6 डेज, 6 वीक और आगे के 6 महीने मुझे यहाँ रिजल्ट दिख रहा है। अगेन हर चीज़ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि आपके मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन कितने काम आते हैं, और आप अपने आप को कितना समझ रहे हैं। कि ये जिस तरह से लवर्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है, जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, तो उनमें बगैर सोल पर्पस को समझे रिलेशनशिप्स या तो बनते नहीं हैं या तो टिकते नहीं हैं। तो आपको ये ज़रूर समझना चाहिए। लेकिन हाँ, आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और यहाँ पे भी मान लो आपकी चीज़ें हैं जैसे जॉब, करियर, बिजनेस, हर चीज़ उसी वजह से अटके हुए है। तो आपको मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। वाटर साइन, 6 of Pentacles, the High Priestess, और the Devil। अगेन मुझे दिख रहा है कि आपके केस में वाटर साइन जिनके भी है, उनके केस में मुझे
लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने अंदर बहुत कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हो, या आपको करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, आपको सोल पर्पस के ऊपर काम करना चाहिए। आपको इस दुनिया में आपका जो जन्म हुआ है उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, उसके लिए ये सब हुआ है। आपके सेपरेशन भी इसी वजह से हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। और मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन अगर आपके सक्सेसफुल होते हैं तो नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, या अक्टूबर मंथ में, या 6 हफ्तों में, या 6 वीक में, और नेक्स्ट 6 मंथ में भी किसी को पॉसिबल है। खास करके 6 महीने लग सकते हैं या 2 महीने लग सकते हैं। अक्टूबर महीना हो सकता है कि आपको रिजल्ट आ जाए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अक्टूबर मंथ में। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। रिकंसिडर, तो जो भी ऑप्शन या आपने मूव ऑन करने का सोचा है, या जो भी आपके पार्टनर है, अगर आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आपको अगेन रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि क्या आप सही पाथ पे हो, क्या वही पर्सन आपके लिए बना है, या जो जॉब, करियर, बिजनेस, ये भी सिचुएशन में, हर चीज़ में रिकंसिडर। अगर आपको दूसरे नज़रिए से या अगेन सोचना चाहिए, वापस सोचना चाहिए कि क्या आप जो डिसीजन लिया है वो सही है। वेट, आपको वेट करने के लिए कहा गया है। आप मतलब जैसे कि अभी आपको आंसर येस और नो में चाहिए, तो उसके लिए नहीं है, आपको वेट करने के लिए कहा गया है यूनिवर्स की तरफ से। मोनोलॉजी गाइडेंस देखते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, अगेन आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग। जो हर्मिट का कार्ड आया था, तो आपको अपने जो सेपरेशन है, अकेलापन है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको अलग नज़रिए से देख के उनको हील करने की बहुत ज़रूरत है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपका जो इंतज़ार है ना, वो सक्सेस, मतलब वो कामयाब करेगा आपको। आप अपने आप में ना एक पावरफुल, एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आपको। तो आप वो चेंज अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज ऑफ मंथ क्या है आपके लिए। आपके लिए आया है मंथ मई, जनवरी, सितंबर और नवंबर। तो मैंने जैसे कहा कि 2 महीने में, अक्टूबर मंथ में भी चांसेस है, तो इवन सितंबर को भी काफ़ी लोगों को रिजल्ट मिल सकते हैं। तो देखिए कि आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं, तो चांसेस है कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिल जाए। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए देखते हैं क्या रीडिंग आता है। अगेन चैरियट, बहुत ही अच्छा। आपके लाइफ में जो भी अटकी चीज़ें मूवमेंट होने का चांसेस है, और जिस तरह से कहा है कि 7 दिनों में या 7 हफ्तों में आपको रिजल्ट मिलने की चांसेस है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अटकी है ना, वो निकल पड़ने की पूरी संभावना है, और वो भी थोड़ा जल्द निकलेगी। 7 वीक्स में तो रिजल्ट आने का मुझे बहुत ज़्यादा चांस लगा, 7 हफ्तों में। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। एयर साइन के लिए, एयर साइन, एयर साइंस, एयर साइंस, एयर साइन। क्वीन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। एयर साइन पूरा फायर की एनर्जीज में है, और
टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लाइफ में जो भी झगड़े चल रहे हैं, सब कुछ जो ये चल रहा है, आप कहीं पे बिज़नेस के बारे में सोच रहे, अपने पैशन के बारे में सोच रहे, नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे, आपका प्रमोशन का इशू है, कहीं जॉब लगने का इशू है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपने जो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में समस्या हो सकती है। और आपको अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है कि कमिटमेंट दे दे वो आपको, खास करके शादी का, तो वो वहाँ दिख रहा है मुझे। और काफ़ी लोग अपने फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि फाइनेंसेस उनके ठीक नहीं चल रहे, पैसे की दिक्कत चल रही है, तो वो पैसे के प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे। खास करके बिजनेस या जॉब में जो प्रमोशंस मुझे दिख रहा है, तो वो उनका नहीं हो रहा है, कहीं पे जॉब ही नहीं लग रहा है, काफ़ी वक्त हो गया है, तो वो दिख रहा है कि उनकी लाइफ की समस्या यही है। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपको उनकी तरफ से जो कमिटमेंट चाहिए, या जॉब और कहीं से अपॉर्चुनिटी पर देना कि आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 5 डेज़ में, 3 डेज़ में भी आ सकती है, बहुत ही जल्द आ सकती है। और अक्टूबर मंथ में आपको रिज़ल्ट मिलने का बहुत बहुत चांसेस हैं। अक्टूबर मंथ में खास के आपके पार्टनर कमिटमेंट की बातें ज़रूर करेंगे। और कहाँ जो भी बिजनेस करियर में है, वहाँ पे भी आपको जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव वहाँ से रिस्पॉन्स वो ज़रूर मिलेगा। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए। इट्स अप टू यू और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपके लिए आंसर तो यस आया है, और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मुझे अक्टूबर मंथ तो दिख ही रहा है, तो वो एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इट्स अप टू यू। आप, मुझे ऐसा लगा ना कि आप वेटिंग एनर्जीज़ में है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आपके मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप वेट करने में अभी तक बिलीव कर रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर के लिए हो, या आपके जॉब के लिए हो, या बिज़नेस का कुछ चीज़ के लिए, तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए आप तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है रिज़ल्ट तो आएगा, थोड़ा वक्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ज़रूर नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर मंथ में, या फिर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। तो आपको फ्यू मंथ्स बहुत वेग आंसर है, मतलब ठीक आंसर नहीं है, बट मुझे लगता है आंसर वो यस में है। यूनिवर्स ने ना नहीं कहा है कि इट्स अप टू यू, आपकी मेहनत कितना ज़्यादा है उसके ऊपर रिजल्ट है। देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या निकल के आता है। नवंबर, मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर मंथ तो मैंने दिया था, लेकिन नवंबर मंथ में भी चांस है। जैसे यूनिवर्स ने कहा था नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो नवंबर मंथ में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगस्त, तो ये अगस्त से चला गया है, हो सकता है कि आज लास्ट डे ऑफ अगस्त में भी ये काम हो जाए। मार्च, तो मार्च में पॉसिबिलिटीज़ है आपकी। और सैजिटेरियस, जो शायद आपकी या आपके पार्टनर की साइन धनु राशि हो सकती है। देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या है आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपने बोझा उठा के रखा है नेगेटिव एनर्जीज का, तो उनको आप रिलीज करते हैं तो रिजल्ट आपको ज़्यादा जल्दी मिलने के चांसेस है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, तो आपके सवालों के जवाब आ रहे हैं, मतलब जैसे जो वेटिंग एनर्जी है ना, उसके लिए आंसर है। और मुझे काफ़ी दिख रहा है कि आप वेटिंग एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हैं, और यूनिवर्स का कहना है कि ये हर चीज़ आपकी चॉइस थी, तो लेकिन आंसर तो यस है, सिर्फ आपको इंतज़ार करना है और अपने ऊपर काम करना है, और उस वजह से आंसर शायद जल्दी आ जाए। तो ये थी रीडिंग एयर साइन के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं अर्थ साइंस के लिए।
जिनके भी साइंस अर्थ के हैं, जैसे कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अर्थ साइंस, अर्थ साइन, अर्थ साइन, अर्थ साइन, अर्थ साइन, द हाई प्रिस्टेस। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अपने इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रही है, जिस तरह से एंजल नंबर्स के थ्रू या कहीं मैसेजेस के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके लिए टैरोट रीडिंग के जो आंसर्स है शायद बहुत ज़्यादा काम कर जाए। 2 हफ्तों में या 2 महीने में आपको रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। खास करके ऐसा लग रहा है ना कि आपसे बहुत कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है, खास करके आपके पार्टनर के केस में तो वो दिख रहा है। और मतलब जॉब सिचुएशन है, बिजनेस सिचुएशन है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ है ना आपके पर्सनल रिलेशन के ऊपर अटकी पड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंट्यूशंस की सुनते हो, अपनी दिल की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो, या टैरोट रीडिंग्स अगर आप देख रहे हो और उसके ऊपर आपको कनेक्ट होके अगर कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। Two of Wands, the Fool, Five of Swords, और किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से ना कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्या छुपा रहे, क्या बता नहीं रहे, कुछ भी उनकी तरफ से कुछ आपको जो चाहिए जानना वो तो कोई मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। खास करके ऐसा लग रहा है कि वो बात ही नहीं कर रहे, बात बहुत कटी कटी से कर रहे हैं, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो क्या छुपा रहे हैं। और जब देखो तो वो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। उन्होंने आपको छोड़ा है तो उस बात का आपको बहुत ज़्यादा दुख है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि ये सब कुछ ठीक कैसे हो। आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। आपकी जो चॉइस है, मतलब आपको इंतज़ार करना है, ये आपकी चॉइस आपकी पक्की है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं आप सोच रहे कि आप ट्रैवलिंग करने का, तो वो एक चीज़ है। और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अभी सब कुछ जो थमा हुआ है, जो बिखरा पड़ा है, उसमें एक नई शुरुआत हो, वो एक चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। बहुत कुछ आपको जो आपसे छुपाया जा रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है, वो आपको सच सुनने मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 डेज़ में, 5 दिन में, 2 हफ्तों में, 2 दिन में भी, 2 दिन, 5 दिन, 2 हफ्ते, और ख़ास करके जनवरी मंथ, इस मंथ लास्ट जनवरी मंथ, इसमें आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी एक नई शुरुआत होगी। मतलब जो भी आपके लाइफ में जो जैसे बंद पड़ चुका है, मतलब कुछ रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर तब तक आपको कमिटमेंट दे ही दे। देखते हैं कि टेंटेटिवली आंसर्स क्या हो सकते हैं।
नवंबर मंथ में आपको शायद आंसर्स मिल जाए, मतलब आपको जो भी चीज़ें रुकी पड़ी है वो नवंबर मंथ में शायद आपको चांसेस है कि मिल जाए। मार्च है तो मुझे इतना लेट तो लग नहीं रहा है। जनवरी, जैसे मैंने कहा ना, जनवरी में मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि फाइनल टू फाइनल जनवरी में आपको उम्मीद मतलब मिल ही जाए सब कुछ। और आपके पार्टनर का साइन कैंसर हो सकता है। एक है सितंबर मंथ, तो सितंबर मंथ अभी जो मंथ चालू होने वाला है उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे मैंने कहा है कि 5 दिन में, 2 हफ्तों में भी चांसेस है। हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक की अपनी लाइफ में वर्कआउट है, लेकिन शायद उस वजह से आपको आंसर्स ज़रूर मिल जाए। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। डोंट स्टॉप। अगर आप उम्मीद खोने की सोच रहे तो यूनिवर्स का कहना है कि जैसे कि सब कुछ ठीक होने वाला है तो आप बीच में मत रुकिए, क्योंकि इतनी मेहनत से जो आपने बहुत कुछ किया है, मेडिटेशन है, मैनिफेस्टेशन ये, या जॉब के लिए अप्लाई करना, वेट करना, ये सब कुछ चीज़ें हैं ना, सब कुछ थम जाएगा। आपकी मेहनत जहाँ से स्टॉप हो जाए, जहाँ तक आपका एक मंजिल पाने का एक लास्ट मतलब ना आपको रिजल्ट मिलने का टाइम आया है, और आप तभी उम्मीद मत खोइए। यू आर रेडी। अगेन जिस तरह से आपको रेडी किया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट तैयार है, बस कुछ ही पल और कुछ ही चीज़ें के लिए बाकी है। तो प्लीज़ डोंट स्टॉप, आप रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आप, और काफ़ी ज़्यादा मतलब एंजाइटी में है कि कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो इमोशंस आर रनिंग हाई। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो मुझे काफ़ी जगह से आंसर है कि सब कुछ ठीक होने के कगार पे है, बस आपको उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सब कुछ बदलने के कगार में है, मतलब मूवमेंट फास्ट हो रहे हैं। तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।